मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दूसरा जो कोविड का प्रमाण जो स्पीड से बढ़ा है और उसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र में ही बढ़ा है। पहले भी मैं बहुत बार इस पे बात कर चुकी हूँ कि महाराष्ट्र में अब लोगों को ऐसा लगा था कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही मैं शुरुआत करूंगी, सबसे पहला ही लॉकडाउन हमारे अमरावती शहर से ही लगा है, अमरावती जिले में। बीच में जो प्रमाण इसका कम हुआ था, 20, 10, 15 ऐसे रोज के केसेस होते थे, तब लोगों को लगा कि अब हमारे कामों पे हम निकल सकते हैं। अब हमारी एजुकेशन, बच्चों के क्लासेस शुरू हो गए थे, अब एग्जाम्स शुरू हो गए थे, 9 से 8 से 12 तक, 9 से 12 तक स्कूल कॉलेजेस शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम है ये। और जो इसकी सेकेंड स्पीडी है कि एक को लगा के अभी हमारे यहाँ से सैंपल आए हुए हैं कि जिसका टेस्ट होगा कि ये स्पीडी इतनी स्पीड में कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और महाराष्ट्र में भी जब बहुत पीक था तो इतना नहीं था जितना आज नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सेकेंड जो फेज कोविड का शुरू है उसमें कहीं ना कहीं कोविड के इसमें बदलाव जरूर है। और हमारे महाराष्ट्र में जिस हिसाब से सभी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो करना चाहिए नियम, मुझे आने वाले समय में मुझे लगता है पहले जैसा ही कड़क नियम महाराष्ट्र में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी है हमारे महाराष्ट्र में, आज मजदूर किसान हमारे महाराष्ट्र में इतने बड़े इसमें हैं कि उस मजदूर और किसानों को बाजू में रखकर सब चीजें देखी जा रही हैं। जब हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हम पिछले 10-12 महीनों से सरकार के सामने रख रहे हैं कि आप इस पे चर्चा करके कुछ ना कुछ 30 से 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वीज में माफ किया जाए, क्योंकि जितने भी लोग मजदूर हैं, किसान हैं, वो अपने अपने घरों में बैठकर पूरा साल खाना, कितना बड़ा भी राजा रहा तो प्रजा को बाजू में रखकर और घर में बैठकर जितनी पूंजी है वो खाना, उससे भी वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो मजदूर और किसान कहाँ से पूर पाएंगे। तो हमारे महाराष्ट्र में अब उन्होंने इतनी कड़क की है, कोविड के लिए कड़क कायदा आना बहुत जरूरी है, रिस्ट्रिक्शंस लानी बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ में किस चीजों में उन्होंने रिलीफ देना चाहिए उस पर भी चर्चा होनी और बात करनी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल ऐसे आए हैं, अगर कोई गरीब और किसान नहीं भर पाता है तो उनके खेतों में जाके उनका मीटर काट दिया जाता है, उनके घरों में जाके उनके मीटर काट दिए जाते हैं। 12th के एग्जाम्स हैं, 10th के एग्जाम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है। अंधेरा तो हमें पूरे कोरोना ने दिखा दिया है, पर घर में रखोगे और घर में भी अंधेरों में रखोगे, ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा सख्ताई है आपकी। तो मुझे लगता है कड़क नियम आने महाराष्ट्र में बहुत जरूरी है, लॉकडाउन होना जरूरी है, पर लॉकडाउन के साथ जो लोगों को सुविधा देनी है उसके बारे में भी आपने सोचना चाहिए। अच्छा मैम, आपने बताया कि लापरवाही बढ़ती, ढिलाई बढ़ती, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा जिसकी वजह से केसेस जो है महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते रहे? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और मुंबई एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग राज्य है हमारा, और बाहर से जब सभी राज्यों में बहुत ज्यादा सख्ताई थी, सब थी, तो बाहर के लोगों ने मुंबई में आना पसंद किया, मुंबई में घूमना पसंद किया। तो कहीं ना कुछ गलतियां हमारे से भी हुई हैं कि जब केसेस एकदम 1% पे आ गए, 2% पे आ गए, तो लोगों ने भी काम करना शुरू किया, लोगों ने इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी शुरू की, लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया, वॉकिंग करना शुरू किया, काम। तो ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं गलतियां सभी तरफ से हुई हैं, मुझे लगता है। एक और मुद्दा मैम है, शिवसेना ने सामना में भी आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि चंदा वसूली से ज्यादा जरूरत है कि जो कीमत बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। शिवसेना ने कई पेट्रोल पंप पर पोस्टर भी लगाए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि क्या ये है अच्छे दिन, ये पोस्टर लगाया उन्होंने, सवाल उठाया, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि किसी पे प्रश्न चिन्ह लगाने से पहला हम अपने राज्य में क्या लोगों को सुविधा दे रहे हैं उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। अगर आप पेट्रोल डीजल पे बात करते हैं, आपका मुद्दा एकदम करेक्ट है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, पर मुझे लगता है कहीं पर एक सीएम ने अपने राज्य में 1 रुपया छूट देकर उस राज्य के लोगों को पेट्रोल डीजल से कहीं ना कहीं रिलीफ दी है। आप किसी के आगे कितनी बार हाथ फैलाओगे? आपके पास भी तो कहीं ना कहीं पैसे हैं, आपको भी रेवेन्यू हमारे राज्य से, लोगों के पैसों से रेवेन्यू मिलता है, तो आप किसी को टीका ना करते हुए
आप क्या करते हो पहले उस पे देखिए। आप राज्य चलाते हैं, अगर केंद्र नहीं करता है तो आपने अपने राज्य के लोगों को सुविधा देनी चाहिए और पेट्रोल डीजल में जो रेवेन्यू आपको मिलता है उसमें से आपने छूट देके लोगों को रिलीफ देना चाहिए। और आप बात करते हैं रिलीफ की, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने बिल नहीं भरा तो हमारे घर में आके जबरन हमारे मीटर काटे जाते हैं, जबरन किसानों के खेत में जाके उनके मीटर काटे जाते हैं। तो आप कौन सी सरकार चला रहे हैं और आप कौन से नियम पाल रहे हैं? मुझे लगता है इंसानियत का नियम पालना हमारी महाराष्ट्र सरकार को बहुत जरूरत है इसकी, और उन्होंने इंसानियत जिंदा रख के हमारे लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, दुनिया में तो अंधेरा हो ही गया है, आप हमें बांध कर भी रखोगे, घर में भी रखोगे, घर में भी अंधेरे में रहेंगे और बाहर भी अंधेरों में रहेंगे। खाने के तो हमारे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं और आप उसमें जबरन हमारे इलेक्ट्रिसिटी काटेंगे। 12th के बच्चों के एग्जाम है, 10th के बच्चों के एग्जाम्स हैं, उनकी पढ़ाइयां हैं, कई लोग अभी घर पे 24 घंटा रहेंगे तो अंधेरे में रखेंगे आप? तो इस पे भी बात करनी बहुत जरूरी है। और जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, अगर दूसरे राज्य के सीएम कर सकते हैं तो मुझे लगता है महाराष्ट्र राज्य के सीएम भी इस पे बात करके जो रेवेन्यू पेट्रोल डीजल से आता है उसमें कमतरता करके उसमें छूट और रिलीफ दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स में कटौती करती है 100% अपने टैक्स में कटौती करके लोगों को अगर सुविधा आपने देनी है, लोगों को इस लॉकडाउन में और इस सबसे बड़ी संकट में अगर आपको लोगों के साथ खड़े रहना है तो मुझे लगता है आप अपना टैक्स कम करके लोगों को उसमें सुविधा दे सकते हैं।